अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो बचपन ही से हम सबकी फेवरेट है। आज हम बना रहे हैं लच्छेदार बेकरी जैसी मजेदार बाकर खानी, जो आपकी शाम की चाय का मजा दोबाला कर देगी। बाकर खानी बगैर ओवन बगैर पफ पेस्ट्री के, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। बाकर खानी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे हाफ कप पानी। नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक। डालने के बाद तीनों चीज़ों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको मिक्स होने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। सब चीज़ें पानी के साथ मिक्स हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, जिससे बाकर खानी की डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। लिक्विड शामिल करने के बाद अब कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। स्ट्रेनर रख के इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को छानते हुए ऐड करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बरसात का मौसम है, मैदा, बेसन या फिर सूजी जो भी आप इस्तेमाल करें, लाजमी आपने उसको पहले छानना है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए बाकर खानी की डो बनाएंगे। पानी अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना पानी मैंने शुरू में इसमें डाला है हाफ कप, उतना 2 कप मैदे के लिए इनफ होगा। बाकर खानी की डो आपने ना ज़्यादा सख्त रखनी है ना नरम। कुछ देर काउंटर टॉप पर रखकर बाकर खाने की डो को इस तरह से मसलेंगे। मसलने से बाकर खाने की डो में एक लचक सी पैदा होगी, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बाकर खानी तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, सिर्फ 1 मिनट तक डो को मसलने से ये बहुत ज़्यादा लचकदार और स्मूथ हो गई है। बाकर खाने की डो का बड़े साइज़ का पेड़ा बनाकर ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे, ताकि ऊपर से सरफेस इसका ड्राई ना हो। ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। बाकर खाने की डो रेडी करने के बाद पफ पेस्ट्री का अल्टरनेट बनाएंगे, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैदा छोटे बाउल में डालेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद 4 टेबल स्पून इसमें सेमी सॉलिड घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन घी से बाकर खाने की लेयर्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट में से आप मैदे को तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। घी के इस मिक्सचर से पफ पेस्ट्री जैसा रिजल्ट आएगा, जैसे पफ पेस्ट्री इस यूज़ करके बाकर खानी बनाई जाती है। सेम उसी तरह का टेक्सचर और टेस्ट आपको इसका मिलेगा। घी का ये मिक्सचर रेडी करने के बाद थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे। दूसरी तरफ बाकर खाने की डो सेट हो चुकी है। काउंटर टॉप पर ड्राई मैदे की अच्छी सी डस्टिंग करने के बाद बाकर खाने की डो पर भी अच्छी सी मैदे की डस्टिंग करेंगे। बाकर खाने के पेड़े को रोटी की तरह बेलेंगे। रोटी को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, नॉर्मल जो हम घर में गंदम की रोटी बनाते हैं सेम उस तरह की थिकनेस आपने इसकी रखनी है, लेकिन थोड़ा सा लंबाई के रुख में आपने इसको बेलना है। डो को बेलने के बाद अब घी का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। घी का ये मिक्सचर सारा ही यूज़ करेंगे। हर तरफ अच्छी तरह से हाथों से या स्पून से या ब्रश की मदद से आपने रोटी पर किनारों तक हर तरफ अच्छी तरह से इस घी को अप्लाई करना है। ये देखिए, सारा घी का मिक्सचर मैंने इस पूरी रोटी पर हर जगह पर अप्लाई कर लिया है। घी का मिक्सचर लगाने के बाद अब ड्राई मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। मैदे की डस्टिंग करने के बाद अब एक तरफ से इसको फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ से आपने दोनों साइडों से इस तरह से इसको फोल्ड करना है। साइडों के जो एड्स हैं उसको भी आपने अच्छी तरह से लॉक कर लेना है, ताकि घी इसमें से बाहर ना निकले। इसी तरह से दूसरी साइड के भी किनारों को लॉक करने के बाद आगे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करने के बाद बाकर खानी का ये पेड़ा रेडी हो चुका है। सिंपली किसी भी प्लास्टिक शीट में या फिर किसी शॉपिंग बैग में डालकर आपने इसको रखना है। अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे ताकि ऊपर की लेयर इसकी ड्राई ना हो। अच्छी तरह से रैप करके आपने इसको 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है। 20 मिनट के बाद दोबारा से बाकर खाने की पेड़ी के ऊपर ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। मैदा आपने खूब अच्छी तरह से अप्लाई करना है, जिससे बाकर खाने की डो आपको हैंडल करने में आसानी होगी। हर तरफ से अच्छी तरह से इक्वल सा आपने इसको बेल लेना है। कोई भी जगह पतली नहीं रहनी चाहिए। इस बार आपने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना, घी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। बस जस्ट उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने दोबारा से इसको फोल्ड करना है। दोबारा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका एक पेड़ा तैयार करेंगे। इस तरह से बाकर खाने के पेड़े को दोबारा से फोल्ड करने से इसमें बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बनेंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लेयर्स इसमें बनी है। अब बाकर खाने की डो को दोबारा से कवर करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। अब तीसरी दफा जब बाकर खाने को बेलेंगे तो बेल कर इससे बाकर खानियाँ तैयार करेंगे। बाकर खानी बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगी। बहुत ही टेस्टी बेकरी जैसी मजेदार बाकर खानी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। इस बार बाकर खानी की डो को आपने पतला बेलना है। जितना पतला इसको कर सकती हैं उतना पतला इसको करेंगे। डो को बेलने के बाद बाकर खानी की कटिंग करेंगे। तेज छुरी या कटर की मदद से आपने इसकी पहले लंबी स्ट्राइप्स काटनी है। स्ट्राइप्स में तकरीबन 1.5 इंच का फासला रखेंगे। 1.5 इंच के फासले से आपने इसकी कटिंग करनी है। जरूरी नहीं है कि कटिंग के लिए आपके पास पिज्जा कटर हो, तेज छुरी से भी आप इसकी परफेक्ट शेप में कटिंग कर सकती हैं। कटिंग करने के बाद अब इन स्ट्राइप्स को टाइटली रोल करेंगे। स्ट्राइप्स को थोड़ा अपनी तरफ खींचते हुए टाइटली आपने इसको रोल करना है।
और ये देखें कितनी अच्छी सी बाकर खानी में लेयर्स बनी है, दोनों साइड से आप इसकी लेयर्स चेक करें, बहुत ही परफेक्ट शेप इसकी आई है। इसी तरीके से 1 बाय 1 सारी बाकर खानी की स्ट्राइप्स को फोल्ड करके बाकर खानियाँ तैयार करेंगे। इस स्ट्राइप्स रोल करने के बाद अब इस तरह से हाथ से दबाकर बाकर खानी की शेप तैयार करेंगे। आप देख सकती हैं बड़ी बड़ी बेकरियों पर इस तरीके से बाकर खानी बनाई जाती है। बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने के बाद इस तरह से थोड़े से फासले पर बाकर खानी सेट करेंगे। ये थोड़े बड़े साइज़ की बाकर खानियाँ होती हैं, जैसे बेकरी से बड़े साइज़ की बाकर खानियाँ मिलती हैं, सेम उसी साइज़ की ये 8 बाकर खानियाँ तैयार होंगी, आप देख सकती हैं। आप चाहें तो मोल्ड की बजाय इनको पतीले के ढक्कन पर भी बेक कर सकती हैं। अब एक अंडा तोड़ेंगे, एग वाइट और एग योक को अलग करेंगे। एग योक में शामिल करेंगे 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। मिक्स करने के बाद बाकर खानी पर अप्लाई करेंगे, जिससे बाकर खानी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अंडे की जगह आप इस पर दूध भी अप्लाई कर सकती हैं। बेकिंग से अगर बाकर खानी लें तो उसके ऊपर सफ़ेद तेल और चीनी भी लगी होती है, थोड़ी सी सफ़ेद तेल और चीनी इस पर स्प्रिंकल करेंगे, जिससे देखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होंगी, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होंगी ये बाकर खानी। बाकर खानी बेक करने के लिए पतीला 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था, अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। कोई भी स्टील का बर्तन या स्टैंड रखने के बाद बाकर खानी की ट्रे इसके अंदर रखेंगे। ट्रे सेट करने के बाद कपड़े का दम लगाते हुए फ्लेम को स्लो करेंगे। स्लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए बाकर खानी को बेक करेंगे। एक और तरीके से तवे पर भी आप बाकर खानी बेक कर सकती हैं। तवा गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। स्टैंड वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर पूरा आ जाए आपने उल्टा करके इसके ऊपर रखना है। हीट इसमें से नहीं निकलनी चाहिए। 30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर बाकर खानी बेक करेंगे। माशाल्लाह पफ पेस्ट्री के बगैर मज़ेदार लजीज बाकर खानी आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बाकर खानी कैसी बनी। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।